अब देखिए बेटा, ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 161 है बेटा। इसके अंदर है व्हेन फ्लक्स थ्रू द कॉइल एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड देन द इंड्यूस्ड मूविंग चार्ज। बेटा आपको पता है बेटा कि इंड्यूस्ड मूविंग चार्ज होती है बेटा I इज इक्वल टू Q अपॉन T, और यहाँ से आता है बेटा Q इज इक्वल टू I इंटू टी बेटा। ठीक है, इसका मकसद है बेटा I जो होती है, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे जितनी ईएमएफ बेटा ज्यादा होगी उतनी करंट ज्यादा होगी। अब यहाँ पे जो है वो इंडिपेंडेंट किससे होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जितना ज्यादा होगा उतना करंट ज्यादा होगा बेटा। ठीक है, अब देखिए बेटा उसके बाद टाइम है बेटा। टाइम ये कौन सा है बेटा, ये टाइम बेटा वो होता है जो कॉइल के अंदर जो है वो लगता है बेटा। तो इस टाइम से बेटा इससे इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, ये वाला टाइम आप नहीं कहोगे बेटा कि करंट पे, यहाँ पे जो चार्ज फ्लोइंग होती है वो करंट पे डिपेंड करती है बेटा। ठीक है, अब देखिए बेटा इसके बाद है हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल पे भी डिपेंड करता है। An induced EMF is produced when flux through the coil changes. Then the magnitude of induced EMF is independent of। बेटा जो EMF होती है इसके बारे में मैंने आपको बताया था बेटा कि EMF जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल से, कि रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल जो होती है बेटा वो कम है या ज्यादा है उससे नहीं करती। क्योंकि आपको पता है बेटा कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है बेटा, वो डिपेंड करती है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, और दूसरा नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करती है। इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होती है वो नंबर ऑफ टर्न्स और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल पे डिपेंड नहीं करती। The polarity of induced EMF is given by which is also manifestation of beta। Polarity का मकसद होता है बेटा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ बेटा। ठीक है, ये किससे आता है बेटा, लेंजेस लॉ से आता है, और ये किसके बारे में हमें बताता है बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बताता है। तो पोलरिटी का मकसद है कि डायरेक्शन क्या होगा। तो डायरेक्शन जो होता है बेटा वो हमें लेंजेस लॉ बताता है। लेंजेस लॉ इज आल्सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी होता है बेटा। ये सिंपल से क्वेश्चन थे। उसके बाद बेटा हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट में बेटा कौन से क्वेश्चंस होते हैं बेटा। ठीक है, अब देखिए बेटा, अब इसमें नंबरिंग का मसला है बेटा। नंबरिंग जो आती है ये पे बेटा वही मैं क्वेश्चन जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटा। जाहिर सी बात है क्वेश्चन वही होंगे, सिर्फ नंबरिंग का मसला है बेटा। तो देखिए बेटा इसमें ये होता है कि फ्लक्स लिंकेज इन कॉइल इज नॉट अफेक्टेड बाय। बेटा आपको पता है कि फ्लक्स लिंकेज किसके बराबर होती है बेटा, फ्लक्स लिंकेज, ठीक है बेटा, ये होती है इज इक्वल टू एन फाई। ठीक है, कि अगर हम करते हैं बेटा कि हमारे पास एक कॉइल है, ठीक है, इसके नंबर ऑफ टर्न्स एन है, और यहाँ पे बेटा हमारे पास एक मैग्नेट है और ये इसका फ्लक्स इसके साथ लिंक्ड है। अब जाहिर सी बात है बेटा, एक तो फ्लक्स लिंकेज नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करती है, फ्लक्स पे डिपेंड करती है, और फ्लक्स लिंकेज आल्सो डिस्टेंस पे डिपेंड करती है बेटा। डिस्टेंस जितना मैग्नेट के दरमियान और कॉइल के दरमियान ज्यादा होगा उतना फ्लक्स जो होगा बेटा कम होगा। ठीक है, तो इससे भी जो है बेटा ये चीज अफेक्टेड होती है। तो आप कह सकते हैं कि फ्लक्स लिंकेज जो होती है बेटा वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ टर्न्स पे, फ्लक्स पे, और आल्सो बेटा दोनों कॉइल और मैग्नेट के दरमियान डिस्टेंस पे बेटा। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स बेटा इससे इफेक्ट हो जाएगा। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स
तो भी इफेक्ट हो जाएगा। बाय चेंजिंग रिलेटिव पोजीशन, बेटा पोजीशन से भी फर्क हो जाएगा फ्लक्स लिंकेज पे। और बेटा ये इसका ऑप्शन जो होगा नन ऑफ दीज होगा। एट पावर जनरेटिंग स्टेशन स्टेप अप, बेटा पावर जनरेटिंग स्टेशन के ऊपर बेटा आपको पता है कि पावर डिसिपेशन होती है आई स्क्वायर आर। तो हमेशा बेटा पावर जनरेटिंग स्टेशन के ऊपर स्टेप अप ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किया जाता है, जो ईएमएफ को बढ़ा देता है, करंट को कम कर देता है। तो ये बेटा स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज होता है। इन अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, बेटा ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है इन कंपैरिजन विद द प्राइमरी कॉइल द सेकेंडरी कॉइल। बेटा स्टेप डाउन के अंदर आपको पता है ये पैरामीटर्स होते हैं बेटा, कि करंट इन सेकेंडरी ग्रेटर देन होता है करंट इन प्राइमरी, वोल्टेज इन सेकेंडरी लेस देन होता है वोल्टेज इन प्राइमरी। ठीक है बेटा। और आपको पता है बेटा कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ईएमएफ को कम करता है। और हमने ट्रांसफार्मर के अंदर पढ़ा था कि ऐसा ट्रांसफार्मर जो ईएमएफ को कम करता है वो करंट को बढ़ा देता है। और हमने ये भी पढ़ा था कि पावर लॉस को कम करने के लिए वो कॉइल जिसके अंदर करंट ज्यादा होता है उसको थिक किया जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल की वजह से पावर लॉसेस आते हैं। तो इसके लिए क्या किया जाता है बेटा, हैज लेस वोल्टेज, इसके अंदर क्या होता है बेटा, कम वोल्टेज होता है, लार्ज करंट होता है, और इसको क्या किया जाता है बेटा, मेड थिक किया जाता है बेटा। ठीक है। अब आ जाए बेटा आप नेक्स्ट पे। हमने बेटा दो डिस्कस कर लिए, अब हम डिस्कस करते हैं इसका तीसरा बेटा। ठीक है। ये हो गया हमारे पास बेटा थर्ड जो है वो पिक्चर है। देखिए बेटा इसके अंदर क्या होता है, अब देखिए बेटा इसके अंदर एक करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल ऑफ डीसी। बेटा जो कॉइल ऑफ डीसी होती है ना, इसके अंदर करंट एसी होता है बेटा। ठीक है। जो डीसी जनरेटर हमने देखा था बेटा, उसके अंदर जब कॉइल टर्न करती है तो उसमें कॉइल के अंदर करंट एसी होता है बेटा। एसी जनरेटर की कॉइल के अंदर भी करंट एसी होता है, डीसी कॉइल के जनरेटर के अंदर भी एसी होता है। लेकिन जो कॉइल का एसी होता है वो एसी जनरेटर के अंदर स्लिप रिंग से एसी ही बाहर आता है, जबकि जो कम्यूटेटर्स होते हैं बेटा वो क्या करते हैं, कनेक्शन चेंज करते हैं, कनेक्शन चेंज होने की वजह से वो डीसी में कन्वर्ट होते हैं। तो बेटा कम्यूटेटर जो होता है वो क्या करता है बेटा, डीसी जनरेटर, यहाँ पे बेटा एसी होगा विच इज डीसी, ये डीसी होता है बेटा एक्सटर्नल सर्किट के अंदर। तो इसका ऑप्शन बेटा ये सही होगा। A coil of area A is placed in uniform magnetic field. If area of the coil is suddenly reduced by distorting shape of the coil, then बेटा ये पंजाब के अंदर लाइन लिखी हुई है फर्स्ट टॉपिक के अंदर, कि बेटा अगर इस तरह से हमारे पास कॉइल है, ये मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, और इसके अंदर हम इस तरह से ये बेटा एक कॉइल रखते हैं। ठीक है। अब अगर इसका बेटा शेप डिस्टॉर्ट करते हैं, अगर शेप डिस्टॉर्ट करेंगे तो एरिया कम हो जाएगी बेटा। अगर इसको इलिप्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं, सपोज करें इसको खींचे, इस तरह से फोर्स लगाए बेटा, यहाँ से फोर्स लगाए और यहाँ से फोर्स लगाए, और नतीजा ये निकलता है कि ये किस में कन्वर्ट होगी बेटा, इलिप्स के अंदर कन्वर्ट होगी। तो इस तरह से बेटा इसके अंदर फ्लक्स जो है वो चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है। अब इसका डायरेक्शन का पता नहीं लगाया जा सकता बेटा, डायरेक्शन बताने के लिए इसके अंदर ये जो है वो डेटा इनसुफिशिएंट है, इसलिए इसके अंदर ईएमएफ बनेगी। तो ये तो बेटा कंफर्म है कि इसके अंदर ईएमएफ बनेगी। ठीक है। लेकिन इसका डायरेक्शन नहीं बताया जा सकता बेटा। तो ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, ईएमएफ बनेगी बेटा इसके अंदर इन द कॉइल, बट डायरेक्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड फ्रॉम गिवन डेटा। बेटा डायरेक्शन इस डेटा से पता नहीं लग सकता। 190 है बेटा, व्हेन एक्सटर्नल ईएमएफ इंक्रीजेस करंट इन कॉइल देन बैक ईएमएफ। बेटा ये एसटीबी की पॉइंट है,
और एसटीबी का और पीटीबी दोनों के अंदर बेटा ये चीज लिखी हुई है बेटा, या ये केपी के अंदर भी लिखी हुई है बेटा, तीनों के अंदर ये लिखा हुआ है कि आपको पता है बेटा लेंज़ लॉ कहता है, सॉरी जो फेराडेज लॉ कहता है कि जब फ्लक्स चेंज होगा ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो इसमें ये होता है कि बेटा जब फ्लक्स इंक्रीज होता है तो जो बैक ईएमएफ होती है वो इंक्रीज को अपोज करती है, इंक्रीज को अपोज करना मींस डिक्रीज करेगी, और जब ईएमएफ डिक्रीज होती है तो ये लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू द लेंज़ लॉ डिक्रीज को अपोजिशन आएगी। डिक्रीज को अपोजिशन का मकसद क्या होता है, उसको इंक्रीज करना। तो बेटा ये हमारे पास ये होता है कि जब ईएमएफ इंक्रीज होती है करंट इन द कॉइल, देन बैक ईएमएफ बेटा डिक्रीजेस करंट होगा, ठीक है, डिक्रीजेस करंट होगा, डिक्रीजेस करंट, देन बैक ईएमएफ क्या करेगी बेटा, करंट को इंक्रीज करने की कोशिश करेगी। तो ये बेटा डिक्रीज और इंक्रीज होगा इसके अंदर, ठीक है। अब आ जाए बेटा, हम लेते हैं फोर्थ पिक्चर हमारे पास जो है ये हम लेते हैं बेटा। तो बेटा ये हो जाएगा हमारे पास, ये जो हमारे पास है बेटा फोर्थ जो है वो पिक्चर है बेटा, ठीक है। अब ये फोर्थ पिक्चर है बेटा, अब हम इसको देखते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ द कम्यूटेटर, बेटा ये मैं आपको बता चुका हूं कि कम्यूटेटर का काम क्या होता है, जो जनरेटर डीसी जनरेटर की कॉइल के अंदर एसी करंट बनता है उसको डीसी बना के एक्सटर्नल सर्किट को कौन देता है बेटा, कम्यूटेटर देता है। तो कम्यूटेटर क्या करता है बेटा, एसी को कन्वर्ट करता है डीसी में, और डीसी किस में बेटा, एक्सटर्नल सर्किट, बेटा एक्सटर्नल सर्किट के अंदर डीसी होता है। बेटा ये बात हमेशा ध्यान में रखें कि चाहे एसी जनरेटर हो चाहे डीसी जनरेटर हो, उसकी कॉइल के अंदर हमेशा एसी बनता है, बाकी कम्यूटेटर और स्लिप रिंग्स एसी को एसी ही भेजते हैं एक्सटर्नल सर्किट के अंदर स्लिप रिंग्स, जबकि एसी को डीसी बना के एक्सटर्नल सर्किट के अंदर भेजते हैं कम्यूटेटर्स बेटा, ठीक है। तो ये क्या करते हैं बेटा कि ये इनेबल द इंड्यूस्ड करंट टू फ्लो इन द सेम डायरेक्शन थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट। सेम डायरेक्शन का मकसद क्या होता है बेटा, डीसी, और किसके अंदर, एक्सटर्नल सर्किट के अंदर ओनली, सिर्फ एक्सटर्नल सर्किट के अंदर करंट डीसी बनता है बेटा, ठीक है। अब टू मेक टॉर्क इन मोटर यूनिफॉर्म, इसके अंदर बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हुई है क्योंकि बुक के अंदर ये लिखा हुआ है कि डीसी जनरेटर के अंदर कम्यूटेटर्स की तादाद उतनी होती है जितनी कॉइल्स की, कॉइल से डबल तादाद होती है। अगर कॉइल एक होगी कम्यूटेटर दो, कॉइल दो होगी चार होंगे। लेकिन बेटा कम्यूटेटर का काम टॉर्क को यूनिफॉर्म करना नहीं होता, अलीशेर। तो बेटा जो कम्यूटेटर्स होते हैं ना उनका काम सिर्फ बाहर एक्सटर्नल के अंदर सप्लाई करना होता है। टॉर्क को यूनिफॉर्म करने के लिए एक तो मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल बनाया जाता है, और दूसरा बेटा टॉर्क को यूनिफॉर्म करने के लिए कॉइल्स की तादाद बढ़ाई जाती है। तो टॉर्क को यूनिफॉर्म करने के सिर्फ दो तरीके, कम्यूटेटर से सिर्फ एक्सटर्नल सर्किट के साथ कनेक्शन बनाते हैं। तो लिखा हुआ है कि ज्यादा होते हैं। अच्छा। तो बेटा इसलिए बहुत सारे बच्चों ने इसको नंबर ऑफ कम्यूटेटर्स जो है वो इसको भी कर लिया, लेकिन नंबर ऑफ कम्यूटेटर्स का काम टार्क को यूनिफॉर्म करना नहीं होता। उनका काम क्या होता है, उनका काम ये होता है कि जो बार डीसी होता है ना, डीसी करंट को स्मूथ करने के लिए नंबर ऑफ कम्यूटेटर्स बनाए जा सकते हैं। बाकी आर्मेचर जो होता है बेटा उसके नंबर ऑफ कॉइल्स बढ़ाए जाते हैं बेटा। तो ये जो है वो इसका सिर्फ एक ही होगा, ठीक है। अब बेटा इसके अंदर बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हुई है क्योंकि बच्चे बहुत ही शरारती होते हैं, इंटरनेट से देखते हैं। तो इंटरनेट के ऊपर ऑप्शन एक था और यहाँ पे क्वेश्चन अलग था।
ठीक है, बच्चे बहुत ही जो है वो ज्यादा शरारतें करने लग गए। उसके अंदर ये था बेटा, कंडक्टिंग रॉड पी क्यू मूव्स पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है इंटरनेट के ऊपर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग इन द वाई डायरेक्शन बेटा। ठीक है, उसमें ये था कि मैग्नेटिक फील्ड अगर वाई में, कंडक्टर अगर एक्स में है, तो उसमें ये परपेंडिकुलर, लेकिन इसमें क्वेश्चन मैंने चेंज किया है, कंडक्टिंग रॉड पी क्यू मूव्स पैरेलल टू द वाई एक्सिस। अब बेटा रॉड भी अलॉन्ग वाई एक्सिस मूव कर रही है, और बेटा मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है बेटा, वाई एक्सिस। इसका मकसद है वी एंड बी आर पैरेलल। वी और बी अगर पैरेलल है बेटा, तो थीटा हो जाएगी बेटा 0 डिग्री। देयरफॉर मोशनल ईएमएफ हो जाएगी बेटा वी बी एल साइन बेटा 0, साइन 0 0 होगी। देयरफॉर मोशनल ईएमएफ क्या होगी बेटा 0। तो बेटा दोनों एंड्स क्या रहेंगे, बोथ एंड्स विल रिमेन न्यूट्रल बेटा, क्योंकि ईएमएफ ही नहीं बनेगी इसमें। उसके बाद है बेटा द रेशियो ऑफ द सेकेंडरी टू द प्राइमरी टर्न्स इन अ ट्रांसफार्मर। बेटा ये क्या है, सेकेंडरी और प्राइमरी का रेशियो एन एस अपॉन एन पी इज इक्वल टू 5:2। इसका मकसद है सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स ग्रेटर है नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी, मींस स्टेप डाउन है। ठीक है बेटा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। लेकिन एक बात याद रखें बेटा, कि आपको पता है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के अंदर ईएमएफ कम होती है, करंट बढ़ता है, और स्टेप अप ट्रांसफार्मर के अंदर ईएमएफ बढ़ती है, करंट कम होता है, और स्टेप डाउन के अंदर ईएमएफ कम होती है, करंट बढ़ता है। लेकिन दोनों की प्रोडक्ट कांस्टेंट रहती है बेटा। ठीक है, जितना पावर इन और पावर आउट का सेंस हम देखते हैं, तो बेटा अगर इनके दरमियान पावर पी है, ठीक है, तो बेटा द रेशियो ऑफ द सेकेंडरी टू द प्राइमरी टर्न्स ट्रांसफार्मर 5 and the output power is P, neglecting all power losses। neglecting all power losses means आइडियल है। ठीक है, आइडियल ट्रांसफार्मर है बेटा। ठीक है, आइडियल ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होता है बेटा, पावर इन इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, पावर आउट होता है। इसका मकसद है बेटा कि वी एस आई एस इज इक्वल टू वी पी आई पी। प्रोडक्ट क्या रहेगी बेटा, कांस्टेंट, देयरफॉर पावर पी ही रहेगा बेटा। ठीक है, अब देखिए बेटा, द सेकेंडरी कॉइल ऑफ एन आइडियल ट्रांसफार्मर डिलीवर्स अ करंट ऑफ 2 एम्पियर टू अ लोड रेजिस्टर। ठीक है बेटा, क्या होता है कि आइडियल ट्रांसफार्मर है बेटा, आइडियल ट्रांसफार्मर डिलीवर्स अ करंट बेटा आई एस इज इक्वल टू 2 एम्पियर है। इफ पावर आउटपुट इज 90 है या 80 है बेटा, मेरे ख्याल में 80 है या 90 है, नजर नहीं आ रहा मुझे बेटा पिक्चर के अंदर, शायद पावर आउट 80 है बेटा, इज इक्वल टू पावर आउट बेटा इज इक्वल टू 80 वाट है, एंड द करंट इन द प्राइमरी बेटा। ठीक है, करंट इन द प्राइमरी हमारे पास है बेटा इज इक्वल टू 10 एम्पेयर। ठीक है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस प्राइमरी बेटा, वीपी बताना है बेटा। आप कर सकते हैं कि बेटा आइडियल है, देयरफॉर एफिशिएंसी इज इक्वल टू बेटा पावर आउट अपॉन पावर इन बेटा। एफिशिएंसी 1 है, 80 अपॉन हो जाएगा बेटा वीपी इंटू 10 बेटा। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आप कर सकते हैं, ये हो जाएगा बेटा 8 वोल्ट बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट बेटा। अब देखिए बेटा, मैग्नेट फ्री फॉल के अंदर है, ये पोजीशन 1 है, ये पोजीशन 2 है बेटा। सिंपल सी बात है बेटा, यहाँ पे ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ है बेटा। ठीक है, और ये नॉर्थ है बेटा, ये साउथ है बेटा। ये ऊपर से नीचे आ रहा है बेटा, तो जाहिर सी बात है ऊपर से नीचे आएगा, तो ये इसकी वेलोसिटी बेटा इस तरह से ड्रॉप्ड है,
तो अगर इस तरह से ड्रॉप्ड है तो ये बेटा ऊपर से फ्री फॉल में होगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, लेकिन साउथ जैसे का इसके क्लोज आएगा इसका फ्लक्स बढ़ेगा बेटा। जैसे ही फ्लक्स बढ़ेगा तो अकॉर्डिंग टू द लेंज़ेस लॉ साउथ को अपोजिशन आएगी, तो यहाँ पे करंट क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पे करंट जो बनेगा ये क्लॉकवाइज बनेगा, क्योंकि बेटा इसको अपोजिशन आनी है, साउथ को साउथ बन के अपोजिशन आनी है, इसलिए अकॉर्डिंग टू द लेंज़ेस लॉ इसके अंदर करंट क्लॉकवाइज बनेगा। लेकिन बढ़ेगा, बढ़ेगा क्यों, क्योंकि स्पीड बढ़ रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स बढ़ रहा है, इसलिए करंट बेटा क्लॉकवाइज बन के इसको अपोज करेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। अब देखिए बेटा फिगर 2 के अंदर नॉर्थ अवे जा रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द लेंसेज लॉ बेटा जब नॉर्थ अवे जाएगा तो फ्लक्स कम होगा, लेकिन अंदर भी तेजी से कम होगा, क्योंकि ये नीचे वेलोसिटी बढ़ेगी, तेजी के साथ कम होगा और फ्लक्स की डिक्रीज बढ़ेगी, तो इसकी वजह से इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगी, और नॉर्थ को रोकने के लिए भी बेटा ये साउथ ही बनेगा, क्योंकि लेंज़ेज लॉ कहता है कि जब अवे जाएगा तो अपोजिट बन के इसको अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों कंडीशन के अंदर जो करंट बनेगा बेटा वो क्लॉकवाइज बनेगा, और उसका मैग्नीट्यूड जो होगा बेटा वो इंक्रीज होगा बेटा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। अब आप इसको कर सकते हैं बेटा, अब देखिए बेटा इफ देर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट, बेटा ये हमारे एसटीबी के अंदर सीधी चीज लिखी हुई है बेटा, कि बेटा हमने पढ़ा था कि जब दो स्टेप्स के अंदर कोशिश की गई थी, उसमें यह था कि पहले साइंटिस्टों ने मैग्नेट को और कॉइल को रेस्ट में रखा था और ये देखने की कोशिश की थी कि करंट इंड्यूस होता है या नहीं, और ऐसा कोई भी करंट इंड्यूस होते हुए नहीं देखा गया। तो इसका रीजन क्या था बेटा, इसका रीजन ये था कि जब कॉइल को और मैग्नेट को हम स्टेशनरी रखते हैं तो बेटा कॉइल के अंदर रेजिस्टेंस होती है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि अगर कॉइल के अंदर रेजिस्टेंस है उसमें करंट को फ्लो करने के लिए बाहर से एनर्जी चाहिए। तो बेटा जब रेस्ट में होते हैं तो उसके अंदर एनर्जी, जब मैग्नेट और कॉइल दोनों रेस्ट में होते हैं तो फ्लक्स कांस्टेंट होता है और करंट इंड्यूस नहीं होता। उसके करंट इंड्यूस न होने का रीजन यही होता है कि कॉइल के अंदर रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस के खिलाफ जो है वो हमें जब करंट फ्लो करवाना होता है तो बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है। जब कॉइल और मैग्नेट दोनों रेस्ट में होते हैं तो बाहर से कोई भी एनर्जी नहीं होती, इसलिए करंट फ्लो नहीं करता बेटा। ये सिंध बोर्ड के अंदर सीधा लिखा हुआ है, तो आप इसके अंदर करोगे बेटा कि नो करंट इज इंड्यूस्ड इन कॉइल ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। An EMF of 10 volt is induced in a coil while the current in the nearby decreases from 100 एम्पियर। तो बेटा ये है हमारे पास EMF है बेटा 10 वोल्ट है, और चेंज ऑफ करंट है बेटा 80 एम्पियर, टाइम है हमारे पास बेटा 0.02 सेकंड। ठीक है, और म्यूचुअल इंडक्टेंस है हमारे पास बेटा 1 हेनरी। ठीक है, देन फ्लक्स चेंज इन द सेकेंडरी हैविंग नंबर ऑफ टर्न्स बेटा NS होता है 200 टर्न्स बेटा। तो आपको पता है बेटा MI, ठीक है, इज इक्वल टू N डेल्टा फाइव बेटा। ठीक है, अब ये फार्मूला लगा सकते हैं, ऑप्शन ये होगा बेटा। ठीक है, अब देखिए बेटा, अब आपने क्या करना है, अब देखिए बेटा इस तरह से आप कर सकते हैं इसको बेटा। ठीक है, तो ये आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। ठीक है बेटा, 2 मिनट आप होल्ड कीजिएगा बेटा, इन्हें थोड़ा वॉइस बंद करिएगा।
देखिए बेटा, अब ये इसके अंदर है 199 के अंदर बेटा ये होती है एरिया, और ये हमारे पास है नंबर ऑफ टर्न्स, और परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, ये हो जाएगा बी बेटा। ठीक है, और ये बेटा एंगल बेटा होती है, टर्निंग एंगल है बेटा 180 डिग्री। इसका मकसद है कॉइल है, इसके अंदर बेटा जब इस तरह से फ्लक्स गुजर रहा है बेटा, तो यहाँ पे फ्लक्स 1 होता है बेटा बी ए बेटा। अब ये कॉइल रोटेट करती है 180 पे बेटा, कॉइल रोटेट करती है 180 पे, तो ये इसका बेटा हो जाएगा फ्लक्स इस तरह से, ये एरिया वेक्टर है। ठीक है, 180 पे एरिया वेक्टर अपोजिट हो जाएगा। आप इस तरह से कर सकते हैं कि कॉइल इस तरह से बेटा ये रोटेट करके इस तरह से आ गई, तो इसके अंदर फ्लक्स जो बेटा हुआ है ये बी ए से ये फ्लक्स क्या बन गया है, ये माइनस बी ए बन गया है। ठीक है, ये जो है वो माइनस बी ए बन गया है, तो यहाँ पे बेटा चेंज ऑफ फ्लक्स हो जाएगी इज इक्वल टू फ्लक्स 2 माइनस फ्लक्स 1। तो चेंज ऑफ फ्लक्स क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू माइनस हो जाएगी 2 बी ए बेटा। तो यहाँ पे हो जाएगा फ्लक्स बेटा माइनस बी ए, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं बेटा फ्लक्स का, तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी 2, यहाँ पे लगता है बेटा 2 एन डेल्टा फाइव अपन डेल्टा टी, या ये हो जाएगा 2 एन फाइव हो जाएगा बी डेल्टा ए अपन डेल्टा टी, ये फार्मूला लगेगा। बस वो लगा, हाँ अजू ही है। तो ये होता है बेटा इस तरह से 2 NB ए डेल अपन डेल्टा टी, ये रश हुई जा। तो बेटा इस तरह से आप कर सकते हैं। द मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ जनरेटर इज 100 वोल्ट बेटा, ये है 100 वोल्ट बेटा, और इसकी ये है एंगुलर वेलोसिटी 1 बेटा। ठीक है, व्हेन द रेट ऑफ रोटेशन ओमेगा 2, तो ईएमएफ 2 क्या होगी बेटा, ईएमएफ 1 अपन ईएमएफ 2 एन ओमेगा 1 ए बी अपन हो जाएगा एन ओमेगा 2 ए बी बेटा, कैंसल हो जाएगा ईएमएफ 1 अपन ईएमएफ 2 ओमेगा 1 अपन ओमेगा 2, इससे आंसर आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा इससे आंसर। ठीक है बेटा, तो अब आ जाते हैं बेटा आगे। अब अगर देखते हैं बेटा, प्रोसेस ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इन एनी कॉइल इज मेयर ऑफ इट्स इलेक्ट्रिकल इनर्शिया बेटा, ये इनर्शिया से बेटा सेम रिलेशन रखता है, क्योंकि सेल्फ इंडक्टेंस बेटा अकॉर्डिंग टू द लेंजेस लॉ आती है कि जब फ्लक्स कॉइल का अपना फ्लक्स चेंज होता है तो उसके अंदर बेटा एक ईएमएफ इंड्यूस होती है, क्योंकि वहां पे जो रैंडम मोशन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके अंदर करंट फ्लो करता है बेटा। Two coils are placed close to each other and one coil is given an alternating current बेटा, क्या दिया गया बेटा, अल्टरनेटिंग करंट AC दिया हुआ है। Then the mutual inductance of the pair of coils depends बेटा, म्यूचुअल इंडक्टेंस बेटा एम कहा गया है, इंडक्शन नहीं कहा गया, इंडक्टेंस कहा गया है। ठीक है, of the coil depends upon बेटा, म्यूचुअल इंडक्टेंस रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड नहीं करती बेटा, इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस बेटा डिपेंड करती है डायमेंशंस ऑफ द कॉइल पे, डिपेंड करती है बेटा उसके अंदर कोर मटेरियल पे, ये आपके बुक के अंदर लिखा हुआ है बेटा। वो इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पे डिपेंड करती है। ये इंडक्टेंस है बेटा, ये इंडक्टेंस रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, द रेट एट विच करंट्स आर चेंजिंग, नहीं बेटा इसके ऊपर नहीं, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है, वो डेल्टा है अपॉन डेल्टा टी पे, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे भी डिपेंड नहीं करती और करंट्स पे भी डिपेंड नहीं करती, कोर मटेरियल पे डिपेंड करती है एम बेटा। व्हेन करंट इन अ कॉइल चेंजेस फ्रॉम 10 बेटा, ये हो जाएगा आपके पास डेल्टा आई,
इज इक्वल टू 5 और ये हो जाएगा आपके पास T। ठीक है, एवरेज वोल्टेज बेटा ये हमारे पास है V। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल क्या होगी, आपको पता है ये होता है L डेल्टा I अपॉन डेल्टा T। तो L हो जाएगा डेल्टा T अपॉन डेल्टा I, आंसर आ जाएगा, सिंपल है। अब इस क्वेश्चन के अंदर बेटा एक स्टेटमेंट के अंदर थोड़ा मसला था। स्क्वायर शेप कॉइल हैविंग 1000 नंबर ऑफ टर्न्स बेटा, ये है नंबर ऑफ टर्न्स और ये शेप कौन सा है बेटा, स्क्वायर है। स्क्वायर का मकसद है इसकी एरिया हो जाएगी लेंथ इंटू विड्थ और ये होगी 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बेटा। ठीक है, क्योंकि इसकी लेंथ जो दी गई है बेटा ये लेंथ इज इक्वल टू विड्थ होगी क्योंकि कॉइल बेटा स्क्वायर शेप्ड है। नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज, बड़ा बहुत ही जो है वो इसके ऊपर मैसेज आ रहे थे कि यहाँ पे वेबर होगा बेटा, वेबर होगा इंटरनेट पे, ला यहाँ पे नहीं है। बी इज इक्वल टू 1 टेस्ला है और टाइम होगा 1 सेकंड बेटा। ठीक है, ये रेट है, कोई फ्लक्स का नहीं कहा गया, रेट इससे चेंज हो रहा है। टेस्ला के अंदर मैग्नेटिक फील्ड सेकंड के अंदर चेंज हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं बेटा कि ये टी है। अब इसके अंदर कहा गया है बेटा कि फ्लक्स विच इंक्रीजेस द इंड्यूस्ड ईएमएफ, आपको बतानी है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो कितनी हो जाएगी बेटा। ठीक है, स्क्वायर कॉइल है बेटा, तो आप कर सकते हैं कि ईएमएफ इज इक्वल टू एन डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी और फाइव होता है बेटा बी डेल्टा ए के बराबर। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं 10 वोल्ट होगी। टू कॉइल्स आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर and one coil is given in alternating current, then the magnitude of induced EMF does not depends। बेटा magnitude of induced EMF जो होती है कि induced EMF किस चीज पे डिपेंड नहीं करेगी, द रेट एट विच करंट इज चेंजिंग बेटा ईएमएफ डिपेंड करती है, रिलेटिव पोजीशन पे भी डिपेंड करती है, कोर मटेरियल पे भी डिपेंड करेगी क्योंकि कोर मटेरियल को चेंज करने से फ्लक्स लिंकेज चेंज हो जाएगी, फ्लक्स लिंकेज चेंज होने से कोर मटेरियल के अंदर ईएमएफ चेंज हो जाएगी, नन ऑफ दीज होगा। इसके अंदर बेटा यहाँ पे थोड़ा मसला ए टू बी है, लेकिन यहाँ पे बेटा करंट का डायरेक्शन क्लियर दिया हुआ है। ठीक है, तो करंट के डायरेक्शन के मुताबिक यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड होगा। ठीक है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड इसकी है, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो इनवर्ड बनेगी। ठीक है, क्योंकि इस तरह से इनवर्ड बनेगी और अकॉर्डिंग टू द लेंज़ लॉ इसकी जो ईएमएफ होगी वो इसको अपोज करेगी और इसकी ईएमएफ का डायरेक्शन अपवर्ड होगा। तो अपवर्ड होने के लिए जरूरी है कि इसके अंदर करंट क्या बने बेटा, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि हम इस तरह से देखेंगे बेटा, इस तरह से इसकी अगर अंदर है तो इसकी अपवर्ड होनी चाहिए, तो थंब पॉइंट करता है कि करंट एंटी क्लॉकवाइज हो तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है बेटा, और एक चीज बेटा मैं बताना आपको भूल गया जो एक्सप्लेन करनी थी, ये बेटा इसके अंदर जो आपके पास देखें बेटा ये हमने डायरेक्ट वेबसाइट से जो है वो लिया, इसके अंदर ये ऑप्शन सही किया हुआ है। कल जो हमने पिक्चर भेजी थी उसमें हमसे लिखने में सी आ गया है, लेकिन वेबसाइट के ऊपर इसकी की बेटा वही यहाँ पे लगी हुई है जो वेबसाइट के ऊपर थी जहां पे आपकी रिजल्ट बनी है। तो वहां पे बेटा इसका ऑप्शन डी ही था, जिसका डी था उसको अपनी मार्क्स मिल गई। वो सिर्फ हम जब इस तरह से लिख के पिक्चर आपको भेज रहे थे तो मिस्टेक से हमसे यहाँ पे सी लिख दिया गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्वेश्चन कोई कैंसल होगा या ये क्वेश्चन की कोई मार्क मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि वेबसाइट के ऊपर इसका जो है वो ऑप्शन सही लगा हुआ था। हमसे लिखने में जब लास्ट में हम आपको पिक्चर भेज रहे थे तो ग्रुप्स के अंदर जो हमने पिक्चर भेजी उसके अंदर हमसे गलती के अंदर, क्योंकि गलती क्यों हुई उसका रीजन ये है कि मोस्टली जो ऑप्शन होते हैं वो होते हैं 4। ठीक है,
अब यहाँ पे ये सेकंड लास्ट ऑप्शन जब ऑपरेटर ने देखा तो उसने सेकंड लास्ट सी समझ के साइड में सी लिख दिया, लेकिन इसके अंदर ऑप्शन 5 है, तो सेकंड लास्ट ऑप्शन जो होगा वो डी होगा। तो ये मिस्टेक हुई थी, इसलिए आप रात कह रहे थे इसकी ग्रेस मार्क मिलेगी कि नहीं मिलेगी बेटा, क्योंकि ये वेबसाइट के ऊपर सही लगा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, अब आ जाते हैं बेटा आगे। अब ये हो जाएगा बेटा हमारे पास ये an induced EMF is produced when a flux through coil changes, then the magnitude of induced current, बेटा induced current जो होता है उसका मैग्नीट्यूड होता है वो सब पे डिपेंड करता है, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड पे भी डिपेंड करता है बेटा, वो नंबर ऑफ टर्न्स पे भी, रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा बेटा नन ऑफ दीज होगा। The south pole of a bar magnet is rapidly introduced in the solenoid at one end, बेटा इस तरह से अगर रैपिडली इंट्रोड्यूस किया जाता है, कौन सा पोल किया जाता है बेटा, साउथ पोल। साउथ पोल अगर रैपिडली इंट्रोड्यूस किया जाता है तो यहाँ पे करंट क्या बनेगा, यहाँ पे करंट बनेगा बेटा क्लॉकवाइज, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द लेंजेस लॉ जब साउथ जाएगा तो ये साउथ बनेगा, और साउथ बनने के लिए जरूरी है कि करंट क्या हो बेटा, क्लॉकवाइज। तो ये हो जाता है बेटा करंट क्लॉकवाइज। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेट, एडी करंट्स कैन प्रोड्यूस बाय अप्लाइंग कांस्टेंट मैग्नेट, बेटा कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड से इंडक्शन ही नहीं होगी। जब नो इंडक्शन नो एडी करंट बेटा, कोई भी जब इंडक्शन होगी नो एडी करंट बेटा, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड से इंडक्शन ही नहीं होती। ठीक है, तो ये बेटा रॉन्ग स्टेटमेंट है कि एडी करंट कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड से इंड्यूस नहीं होंगे। अब देखिए बेटा, इफ नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी, बेटा प्राइमरी के अंदर भी इंक्रीज होते हैं, सेकेंडरी के अंदर भी इंक्रीज होते हैं। फॉर एग्जांपल ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है, अगर दोनों के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देते हैं बेटा, दोनों के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे तो दोनों के अंदर बेटा इंडक्शन डबल हो जाएगी, और इंडक्शन डबल हो जाएगी तो दोनों के अंदर इंडक्शन डबल होने की वजह से बेटा 4 बार जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि दोनों का कहा गया है। दोनों के नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ने से बेटा दोनों के अंदर इंडक्शन डबल हो जाएगी, और इंडक्शन अगर डबल हो जाएगी तो आपको पता है इंड्यूस्ड करंट जो होता है वो फ्लक्स लिंकेज पे डिपेंड करता है। दोनों के नंबर ऑफ टर्न्स अगर बेटा डबल हो जाते हैं तो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। पावर लॉस इन द एक्चुअल ट्रांसफार्मर इज नॉट ड्यू बेटा, नॉट ड्यू, ये सॉफ्ट आयरन की वजह से नहीं होते बेटा, सॉफ्ट आयरन की वजह से नहीं होते, हिस्टोसिस लॉस की वजह से होते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल्स होती है, एडी करंट सब की वजह से होता है, सिर्फ सॉफ्ट आयरन की वजह से नहीं होता बेटा। अब यहाँ पे बेटा रॉड है, इसकी लेंथ एल है, ठीक है, और इसकी स्पीड v है, और ये परपेंडिकुलर है, थीटा 90 है, और ये मैग्नेटिक फील्ड है टेस्ला बेटा। ईएमएफ प्रोड्यूस्ड बेटा आपको पता है v हो जाती है v बी एल साइन थीटा बेटा, आप इस तरह से कर सकते हैं। ये हो जाएगा बेटा the self inductance of a solenoid is increased when a soft iron core is inserted into it, this is because of the fact, बेटा अगर हमारे पास सोलिनॉइड है उसके अंदर अगर हम सॉफ्ट आयरन इंसर्ट करते हैं, बेटा सॉफ्ट आयरन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगी, मींस फ्लक्स
ये हमारे पास के बेटा इसकी वजह से फ्लक्स लिंकेज क्या होता है, बढ़ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन सेम इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर बेटा, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स सेम इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर, बेटा वही सेम क्वेश्चन के इसके अंदर बेटा जो रहता है प्रोडक्ट ऑफ आई इंटू वी, मीन्स पावर सेम रहता है बेटा, वी इंटू आई सेम रहता है। इन अ सर्किट विथ अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, बेटा ये सर्किट है उसके अंदर रेजिस्टेंस 10 ओम है। द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस, चेंज इज बेटा ये चेंज ऑफ फ्लक्स है बेटा, चेंज ऑफ फ्लक्स है और ये टाइम दिया हुआ है टी, ठीक है। देन द चेंज दैट द चार्ज दैट फ्लोस, बेटा ये चार्ज क्यू है, ठीक है, ये चार्ज क्यू बतानी है कि चार्ज क्यू कितनी होगी बेटा, ठीक है। पहले आप क्या करोगे बेटा, इसके अंदर ईएमएफ देखे बेटा, ईएमएफ हो जाती है बेटा इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी बेटा, ठीक है। कॉइल है बेटा, कॉइल है तो इसका नंबर ये 1 होगा बेटा, ठीक है। अब ये हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स 1 है इन अ सर्किट विथ अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस, बेटा नंबर ऑफ टर्न्स 1 होगा। यहां से आप क्या निकालोगे बेटा, ईएमएफ निकालोगे, और ईएमएफ से होता है बेटा आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर होता है बेटा, ठीक है। यहां से निकलेगा करंट, ठीक है, करंट से आप निकालोगे बेटा आई इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टी, तो क्यू हो जाएगा आई इंटू टी, इस तरह से अब निकाल सकते हो, 0.5 कूलम आएगी। बेटा ये हमारे पास है, अब देखें इसके अंदर एक कॉइल दी गई है बेटा, और आपको पता है ये बेटा जनरेटर का है, इसके अंदर है कि इसके अंदर मिनिमम बेटा, मिनिमम का मकसद है ईएमएफ जीरो कब है बेटा, ठीक है। और ये जनरेटर के अंदर हमने पढ़ा था या मोशनल, बेटा इसके अंदर मोशनल ईएमएफ बनती है, और मोशनल ईएमएफ का रूल होता है कि जब कंडक्टर पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड होता है तो फिर उसके अंदर ईएमएफ जो होती है वो जीरो होती है। तो बेटा जब प्लेन ऑफ द कंडक्टर, जनरेटर के अंदर हमने पढ़ा था जब प्लेन की एंगल 90 डिग्री होती है बेटा, तो कंडक्टर की एंगल क्या होती है बेटा, कंडक्टर की एंगल जो होती है वो होती है 0 डिग्री, क्योंकि जब प्लेन ऑफ द कॉइल इस तरह से बेटा, अगर ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है और ये प्लेन है बेटा, जब इस तरह से प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है तो कंडक्टर जब मूव करता है तो कंडक्टर बेटा क्या होता है, पैरेलल होता है, जनरेटर के अंदर हमने पढ़ा था। तो बेटा ये ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। ठीक है, ये बेटा हमारे पास 180 क्वेश्चन है। अब इसके अंदर ये बताना है कि कंडक्टर है, अब इस कंडक्टर की वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है और ये करंट का डायरेक्शन इस तरह से। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा बेटा, राइट हैंड रूल इस्तेमाल करें, करंट का डायरेक्शन अपवर्ड, ये वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर है बेटा, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड हो जाएगा बेटा। तो मैग्नेटिक फील्ड जब इनवर्ट होगी और कंडक्टर इस तरह मूव करेगा तो ही करंट अपवर्ड जा सकता है, तो परपेंडिकुलर होगा। व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस बेटा, यहाँ पे आपको बताना है एम, एम बिटवीन टू कॉइल्स व्हेन अ करंट चेंजिंग एट द रेट, बेटा डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी है, ठीक है। इन वन कॉइल इंड्यूसेस एन ईएमएफ बेटा, ये हमारे पास है ईएमएफ, ठीक है। एम बताना है बेटा आपको, तो ये एम हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस एम डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, तो एम हो जाता है ईएमएफ डेल्टा टी अपॉन डेल्टा आई, ये हो जाएगा बेटा
1 मिली हेनरी। ठीक है, अब देखिए बेटा ये आखिरी हमारे पास है कुछ जो है वो ये ट्रांसफार्मर प्राइमरी टर्न्स है बेटा। ये नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी है, ठीक है, और ये नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी है। टू ऑब्टेन फ्रॉम द सेकेंडरी वाइंडिंग बेटा, ये ईएमएफ है सेकेंडरी, ठीक है। द वोल्टेज अप्लाइड टू द प्राइमरी बेटा, वी पी बताना है कितना है बेटा, ठीक है। अब देखिए आपको पता है बेटा, सॉरी, ये हमारे पास है वी एस बेटा, ठीक है। अब देखिए बेटा इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स दिए गए हैं, तो इस तरह से आप इसके ऊपर फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हो, वी पी अपॉन वी एस एन पी अपॉन एन एस। आंसर आ जाएगा, सिंपल है बेटा। यहाँ पे टर्न रेशियो है, ये है एन पी अपॉन एन एस इज इक्वल टू 20 है। द आउटपुट करंट ये आई एस, द इनपुट करंट इज बेटा, ये आपको बताना है कि आई पी कितना है। आपको पता है बेटा कि एन पी अपॉन एन एस इज इक्वल टू आई एस अपॉन आई पी, इनवर्स रिलेशन होता है बेटा। ये फॉर्मूला सिंपल है बेटा। 440 वोल्ट टू 20 वोल्ट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, 440 वोल्ट और ये 220 वोल्ट बेटा, स्टेप डाउन है बेटा। तो ये आपको कहा गया है बेटा कि ईएमएफ इन प्राइमरी बेटा इज इक्वल टू 440 वोल्ट है, ईएमएफ इन सेकेंडरी है 220 वोल्ट, हैज टर्न्स इन द प्राइमरी, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी बेटा, ठीक है। द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द सेकेंडरी, नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी के अंदर कितने बेटा, वही अपॉन ईएमएफ इन सेकेंडरी, नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी, नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी बेटा, ये 50 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है बेटा कि अगर 440 से कम होके 220 हुआ है तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ टर्न्स भी हाफ हो जाएंगे। तो ये बेटा आपके सारे कंप्लीट होते हैं। इंजीनियरिंग वालों को आज वोल्ट मीटर पढ़ाना था लेकिन अब टाइम ज्यादा हो गया है, कल करेंगे बेटा वोल्ट मीटर इंजीनियरिंग वालों का। अब किसी की भी बेटा जो है वो क्लास नहीं है, तो अटने है, अब किसी की बेटा क्लास नहीं है, अब कल क्लास है मॉर्निंग के अंदर बेटा, ठीक है।